ना है सबके पास है तो एक भारत माता की जय, भारत माता की जय, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस समय खासा उत्साह है और जोश है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जिंदाबाद, अमित शाह जी और मोदी जी जिंदाबाद के यहाँ पर जयघोष लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और नौशहरा सुंदरबनी को सोने की चिड़िया बनाने का जो प्रयास, भरपूर प्रयास जो उनका लक्ष्य था, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के मौजूदा विधायक जो रहे रविंद्र रैना का जो लक्ष्य था कि नौशहरा सुंदरबनी विधानसभा को वह सोने की चिड़िया बनाए। और उसी की तर्ज पर चुनावों से ठीक पहले करोड़ों रुपए की जो सौगात नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी को इस समय एलजी प्रशासन के अंदर भी मिली, उसी से खुश होकर, उसी से उत्साहित होकर यहाँ पर भाजपा के जो जितने भी जो तमाम नेता थे, पदाधिकारी थे, सरपंच थे, पंचिस थे, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और किस खुशी को यहाँ पर इजहार करने के लिए, किस प्रकार का यहाँ पर वो जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए, उनसे बात करेंगे। क्या क्या सौगात उनको यहाँ पर मिली और जो उनकी उम्मीद थी, जिस उम्मीद को लेकर उन्होंने 70 वर्षों में पहली बार नौशहरा विधानसभा से भाजपा का यहाँ से प्रत्याशी जितवाया था, क्या उम्मीदें थी और किस उम्मीदों पर यहाँ के जो स्थानीय नेता थे रविंद्र रैना किस प्रकार से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, तमाम बातचीत यहाँ पर करेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। आप आज यहाँ पर भाजपा जिंदाबाद, रविंद्र रैना जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, क्या आज इतने बड़े खुशी का माहौल है, आप क्या बयान करना चाहेंगे यहाँ पे? शुक्रिया राजेंद्र जी, जो इतनी दूर से आप दूर दराज इलाके में आप ये मीडिया कवर करने आए। जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रविंद्र रैना जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतने बढ़िया काम किए, लोगों के उम्मीदों से उनसे ज़्यादा खरा उतरकर काम किए। जो लोगों को उम्मीदें थी, जब इलेक्शन हुए बीजेपी का प्रत्याशी जीतकर वहाँ नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए रविंद्र रैना जी, लोगों के बहुत सारी उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे, फ़कीर थे, संत थे। उन्होंने मतलब अपना जीवन जो है वो देश को दिया, समाज को दिया। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को और हमारी जनता को पूरा विश्वास था कि ये रविंद्र रैना जी एक ऐसे शख्स हैं जो इस सुंदरबनी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का भला कर सकते हैं। तो यहाँ की जनता ने जो मेन यहाँ पर सपने देखे हुए थे, कौन कौन से विकास की बड़ी परियोजनाएं, कौन कौन से विकास के बड़े जो आपको सौगात के रूप में यहाँ पर रविंद्र रैना जी ने आपको दिए, कुछ एक काम जो आप गिनाना चाहें यहाँ पे? बिल्कुल, काम अगर मैं पूरे गिनूंगा तो मुझे लगता है लगभग 1 से 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन कुछ काम मैं बताना चाहूँगा, मुख्य काम, लेकिन काम बहुत सारे दिए उन्होंने। एक कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आप दराड़ ब्रिज है, रविंद्र रैना जी और मैं महेंद्रपाल सूदन, हम इसी स्कूल में छोटे पढ़ते थे और इस ब्रिज का जो नींव पत्थर रखा गया था 1980 में। तब से लेकर आज तक इस ब्रिज का कोई भी इसकी सूद लेने नहीं आया। बड़ी गवर्नमेंटें आई और गई, लेकिन रविंद्र रैना जी आए और उसके बाद उन्होंने, इन लोगों की भरपूर डिमांड थी, हम लोगों की डिमांड थी, और इन्होंने ये धड़ाड़ ब्रिज जो है दे दिया। ये लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। दूसरा, सियोड़ ग्रिड स्टेशन, बिजली की जो समस्या थी वो हर बार रहती थी, गर्मी में खास करके बहुत ज़्यादा रहती थी, लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी। मैं पहले भी कई बार मीडिया द्वारा कह चुका हूँ, वो एक डेड बॉडी थी, क्योंकि वो जो एक कोर्ट में केस चल रहा था उसका, लेकिन किसी ने उसकी पैन नहीं ली और उसका किसी ने सूद नहीं ली। लेकिन एक रविंद्र रैना जी ऐसे शख्स थे जिन्होंने दिन रात करके वो कोर्ट का जो स्टे था वो तोड़वाया और उसके बाद इसका उद्घाटन किया। आज वो ग्रिड स्टेशन तैयार है, चल रहा है, लोगों को बिजली बहुत बड़ी जो समस्या थी वो सुलझ गई है, लोग खुश हैं उससे। तीसरा, उसके बाद आप जो ट्रामा हॉस्पिटल है हमारे जहाँ, जो लंबेड़ी के अंदर एक मंजूर हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी सुंदरबनी नौशहरा के बीच में आया है, वो ट्रामा हॉस्पिटल, जब हमारा कोई भी एक्सीडेंट जहाँ होता था किसी बहन भाई का, तो वो जम्मू तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता था। लेकिन हमें खुशी है इस चीज़ की कि आने वाले समय में ये ट्रामा हॉस्पिटल बनेगा और लोगों को इसका पूरा भरपूर फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ
ये डिग्री कॉलेज सुंदरबनी, डिग्री कॉलेज हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, अब उनको वो सुविधा जो है यहाँ डिग्री कॉलेज सुंदरबनी में मिलेगी, वो भी बहुत बड़ी सौगात थी हमारी जनता के लिए। उसके बाद हमारे ये किसान भवन लंबेड़ी जो पूरी स्टेट के अंदर पहला है, किसान भवन लंबेड़ी, ये एग्रीकल्चर के पर्पज से किसानों को बहुत बड़ा लाभ इसको आने वाले समय में इसका मिलेगा। तो भगनोटी टू दबड़ ब्रिज जो अभी अभी मंजूर हुआ है, इसके साथ 15 रोडें मंजूर हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि रविंदर रैना जी ने रोडों में पहले भी शक नहीं रखा, लेकिन अभी भी उन्होंने ये करके दिखाया, ऐसा एहसास कराया हमारी जनता को कि वाकई रविंदर रैना शेर हैं और शेर रहेंगे। जनता कुछ चंद लोग हैं जिनको ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको पर्सनल काम चाहिए। पर्सनल काम किसी को मिले या ना मिले, लेकिन ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक जो हम कहेंगे सैलाब आया है, तूफान आया है, बहुत बड़ा तूफान आया है। और इतनी हमने 17 सालों में डेवलपमेंट नहीं देखी और ना इसके बाद हम देखेंगे। हम रविंदर रैना जी का तय दिल से अपनी जनता की तरफ से, क्योंकि मैं जिला महामंत्री मोहिंद्रपाल सूदन बीजेपी की जिम्मेदारी के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि जितने जनता हमारी सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा के अंदर आती है, सब की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका कि जितना उन्होंने पेन लेकर दिन रात करके इतनी बड़ी अचीवमेंट जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दी, और स्टेट का भला तो वो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, पुंछ में जाते हैं, दराल में जाते हैं, रजौरी में जाते हैं, लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनकी कार्य प्रणाली को देखकर। इसलिए फिल्टर प्लांट, जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से देवेंद्र सिंह राणा हो, महामंत्री विबोध गुप्ता जी हो, राजौरी पुंछ का उन्होंने यहाँ पर एक सप्ताह का टूर किया और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उन्होंने रैली की, लेकिन नौशहरा सुंदरबनी को कहीं ना कहीं उन्होंने अनदेखा किया। क्या लगता है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपकी पार्टी के यहाँ के पदाधिकारी हैं, क्या जो उनकी कार्यशैली से वो खुश नहीं है? क्या उन्होंने यहाँ पर उनको निमंत्रण दिया नहीं दिया? क्या कारण रहा कि क्या वजह रही कि ये विधानसभा जो उस पहाड़ी स्टेटस की रैली को लेकर अछूती रही? देखो राजेंद्र जी, बात यह है कि कुछ लोग होंगे जो नहीं खुश होंगे कार्यप्रणाली में, पहले भी कह चुका हूँ। कुछ लोग मतलब प्रस्त हैं, उनको समय अनुसार जो काम है उनके हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता उनके काम से खुश हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम देखते हैं उनके प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा देखते रहते हैं, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप कभी भी समय निकाल कर, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अभी पीछे डीडीसी इलेक्शन हो गए, तब भी लोग कहते थे कि बहुत बुरा हाल है, रविंद्र रैना जी का जो घर है बहुत बुरी तरह से हारेंगे। तो आपने देखा कि जनता ने भरपूर समर्थन दिया और जनता ने इतनी गैदरिंग के साथ जिताया कि वो सोच भी नहीं सकते, हम भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी लीड लेकर हमारी कैंडिडेट जीतेगी संगीता देवी। तो एलजी प्रशासन इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी प्रशासन है, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन किसी अन्य विधानसभा के अंदर इतने बड़े काम के प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट किसी विधानसभा के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन क्या कारण है कि नौशहरा के अंदर ही सारे के सारे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो सभी जगह हो रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़ा कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन रविंदर रैना जी क्यों करवा रहे हैं, मैं उसका एक पहले भी आपको क्या जिक्र कर चुका हूं। वो एक संत हैं, फकीर हैं। मैं एक व्हाट्सएप के माध्यम से मैं देख रहा था, ये हमारी नहीं, ये भगवान राम जी की भी वाणी है कि जो संत है, फकीर है, जो जोगी है, वो ही देश का भला कर सकता है, अन्यथा आम आदमी के बस की बात नहीं है। रविंदर रैना जी एक संत हैं, फकीर हैं। उन्होंने देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के दिन रात लगे रहते हैं। उनको इस चीज़ की पूरी, चाहे वो जम्मू बैठे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली बैठे, लेकिन उनको पूरी चिंता रहती है अपने समाज की, और वो चिंता उन्होंने आज पूरी करके दिखाई। अभी बहुत सारे सपने जो थे, ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन बहुत सारे सपने थे जो लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा, आज उन्होंने करके दिखाया। ये हमें दर्शाता है कि वो हमारी चिंता दिन रात करते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नौशहरा विधानसभा, सुंदरबनी नौशहरा को कोई और बड़ी सौगात मिलेगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। वो हमेशा समाज जो भी कुछ कहे, चंद लोग जो भी कुछ कहें, लेकिन वो समाज के लिए दिन भर रात भर लगे रहते हैं, उनको चिंता रहती है। ये दर्शा रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो पहले काम तो जो हुए, लेकिन अभी नए काम जो 15 रोडें और ब्रिज, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ब्रिज नहीं, 7 ब्रिज 4 सालों के अंदर बनवाने कोई छोटी बात नहीं है। जब एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जहाँ के 3 डिपार्टमेंटों के मिनिस्टर थे,
स्वर्गीय डॉक्टर साहब, उस समय गुलाम नबी आजाद साहब आए थे एक ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए। जनता को लगा कि भाई बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन आज जनता को लगा कि एक ब्रिज से बड़ा काम नहीं होता। 7 ब्रिज उन्होंने बना के दिखाए, और वो ऐसे काम थे जो 1980 से लेकर आज तक अटके हुए थे। वो कोई भी उनकी सूद लेने वाला नहीं था। उनकी सूद ली तो रविंद्र रैना जी ने ली। इससे बड़ा खुशी का मौका क्या हो सकता है। आप सुंदरबनी की बात करें तो मैं भी सरपंच रहा हूं 2011 के बाद। तब हमने भी केवल डिमांड की, जब सुंदरबनी से कांगड़ी रोड आती है तो वहाँ सोदरा ब्रिज पड़ता है जो अभी बना हुआ है। वो किसने बनाया? रविंद्र रैना जी ने बनवाया। कुछ लोग कहने लगे जी ये डिफेंस ने बनाया है। क्यों? डिफेंस कहाँ से आ गया? तब डिफेंस कहाँ था जब वहाँ गाड़ियाँ, जब बारिश होती थी गाड़ियाँ बह जाती थी, स्कूल के बच्चे स्कूल ही जा पाते थे। डिफेंस तो तब भी था, लेकिन तब डिफेंस ने नहीं बनवाया। रविंद्र रैना जी ने उसकी सिरदर्दी लेकर, उसकी दिन रात एक करके वो सोदरा ब्रिज बनवाया, और आज वो सोदरा ब्रिज का पूरा भरपूर फायदा शहरी की पूरी बेल्ट को हो रहा है। बारिश होती है तो बच्चे आराम से स्कूल जाते हैं, अपने कॉलेजों में जाते हैं। तो इसके साथ आपने कई कार्य यहाँ पर गिनती की, कई विकास कार्यों की यहाँ पर गिनती की, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो यहाँ का विपक्ष है, जो नौशहरा की जनता, वो कहती है कि सारे के सारे काम जो रविंद्र रैना जी ने सुंदरबनी में किए, लंबेड़ी बगनोटी में किए, और नौशहरा को नजरअंदाज किया। क्या कहेंगे इसमें? देखो, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सोदरा ब्रिज सुंदरबनी के अंदर बना। गंगा घाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सुंदरबनी के अंदर आया। देवक हाथर सुंदरबनी की जो 5 पंचायतें हैं उसमें 100 करोड़ का काम चल रहा है। वो तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, उन लोगों को भी हक बनता है, वहाँ भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि लंबेड़ी के अंदर ही हुआ। जहाँ अभी आपके हमारे सरपंच हैं जहाँ से चौधरी सुखदेव जी, ये भी आपको बताएंगे, अनीता चौधरी जी सरपंच है, वो भी आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों को ये काम अच्छा नहीं लगता, उन लोगों का सपना है कि काम ना हो जनता का और जनता रविंद्र रैना के खिलाफ हो। आपने देखा होगा जब मैं 2017-18 में इलेक्शन हुए हमारे सरपंच के, मैं हारा था, तब कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी कि ये बीजेपी का सरपंच हारा है तो इसका मतलब कि बीजेपी वहाँ है ही नहीं। मैंने कहा जब आप समय आएगा आपको बता देंगे कि बीजेपी कितनी है। वो आपने डीडीसी इलेक्शन में हमने बता दिया। ठीक है, वो जनता रविंद्र रैना जी के साथ है। जनता रविंद्र रैना जी का गुणगान कर रही है। जनता उनके लिए दिन रात करेगी। और मैं पर्सनली कहूँगा कि हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, रविंद्र रैना जी हमारा खून का एक कतरा मांगे वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं। भारत माता की जय। तो सरपंच साहब आप सीमावर्ती एरिया नौशहरा के पूरी जो बॉर्डर बेल्ट है वहां से आप आए हैं। क्या कहेंगे कि ये जो कार्य रविंद्र रैना जी ने दिए, जो रविंद्र रैना ने डेवलपमेंट के कार्य किए, क्या अंतिम पंचायत जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी विकास पहुंचा, अथवा सिर्फ शहरों के अंदर ये विकास घूम रहा है? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ आज जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। और मैं लंगर पंचायत से सरपंच हूं, सुखदेव सिंह। और मैं आपको बताऊं कि शेर मकड़ी से जंगड़ और यहाँ तक कि कलाल तक का जो बॉर्डर है, शेरी का बॉर्डर है, यहाँ तक हम लोग अगर एक भी गोला कहीं फायर होता था तो उसके बाद में हम लोग लंबेड़ी में जा आके नौशहरा में रुकते थे। और ये रविंद्र रैना की स्पेशली उनकी एक सोच थी कि इन लोगों को घर में ही बैंकर देके इनको घर में रखा जाए। और हमारी हमेशा ये डिमांड रही कि एट ए टाइम पर जब भी फायरिंग होता है तो हमें यहाँ से लोगों को उठा के और दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है। लोगों का नुकसान होता है, लोगों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल पाती है, लोगों के मवेशी हैं जो उनको छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है, उनको अपनी फसल को छोड़ के जाना पड़ता है, लोगों का अपना लाखों का नुकसान होता था। और रविंद्र रैना जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे तब क्या नाम है अपने राजनाथ साहब जी, उनको लेके नौशहरा में स्पेशली आए और लोगों की आवाज़ सुनी। और उसके बाद में हमें लाखों के नहीं करोड़ों अरबों के जो बैंकर थे वो दिए गए। जो आज तकरीबन 80% जो बैंकर हैं वो बन चुके हैं। बाकी जो 20% बाकी हैं वो कल भी डीसी साहब आए थे, उनसे हमने अपील की थी कि उनका पैसा भी जल्दी से रिलीज करें ताकि वो भी लोगों को मिले। तो क्या नौशहरा की जनता भी रविंद्र रैना की कार्यशैली से खुश है? बिल्कुल। मैं बताऊं आपको कि हमने पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें शायद हमने उस टाइम हमारे जो इलेक्शन थे वो शायद हम किसी कारण बढ़ चुके थे आपस में, और हमने इतना रविंद्र रैना के साथ भी नहीं दिया था।
लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि हमारी 70% जो जनता है वो रविंद्र रैना के काम से खुश है। मैं आपको बताऊं, एक हमारी रोड जो लंगर टाप रोड थी वो 70 साल हो गए उसको शुरू हुए और 47 के बाद में शुरू हुई थी रोड, और आज वो हमारा जो सपना है वो पूरा हुआ। PMGYS में वो रोड आई और 4.5 करोड़ रुपया उसका आया लंगर टू गन्या। और यहाँ तक इतनी हमें प्रॉब्लम थी कि वहाँ अगर कोई बंदा बीमार हो जाता था तो उसको हम चारपाई पर नीचे लेके जाने के लिए मजबूर होते थे। आज वो हमें एक सौगात दी है। हम बहुत बहुत ही थैंक्सफुल हैं जनाब रविंदर रैना का कि जिन्होंने हमारी बॉर्डर इलाके की एक सुध ली और हमें वो रोड दी। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक गन्या पाटली ब्रिज था जिसकी काफ़ी अरसे से डिमांड थी और कई सरकारें आई, कईयों ने हमें सपने बहुत बड़े दिखाए, लेकिन किसी ने भी हमारा काम नहीं किया। वो रविंदर रैना थे जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और 2 करोड़ रुपए का वो जो पुल है वो पिछले 6 महीने में तैयार होके वहाँ से आना जाई शुरू हो गई है। उसके बाद में भी और बाकी बहुत सारे काम हैं जो कि रविंदर रैना की क़यादत में वहाँ पर शुरू हुए और आज भी चल रहे हैं। एक नौशहरा टल्ले में एक ब्रिज है जिसकी लोगों को अरसों से डिमांड थी कि हमें बरसात के मौसम में पार जाना मुश्किल होता है। आज वो भी मैं देख रहा था तकरीबन 8 करोड़ रुपए का वो पुल है जो वो नौशहरा को एक सौगात में मिला है। मैं ये चाहता हूँ कि रविंदर रैना साहब का हम आगे भी हम साथ दें और जो उन्होंने काम किए हैं। आपको रोकना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने कहा कि हमने 2014 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र रैना का साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर कार्य किए। एक लगातार अटकलें आ रही है कि रविंद्र रैना जी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आप उनको न्योता देंगे कि यहीं से चुनाव लड़े वो? देखिए, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मैं खुद भी सरपंच हूं, दूसरी बार सरपंच हूं। ये लीडर वही है जो ये ना देखे कि मुझे वोट कहां से मिले थे कहां से नहीं मिले थे। वो एक क्वालिटी है जो रविंदर रैना में है और रविंदर रैना ने उसी वजह से हमारे बेल्ट में काम किया है। हमारी बेल्ट से उनको शायद 10 से 15% वोट मिले होंगे, लेकिन उन्होंने जो हमें काम है जब देने की बारी आई उन्होंने 85 से 90% हमें काम दिया है। हम उनको ये चीज बोलेंगे कि आप हमेशा हम आपके साथ हैं और आप यहाँ से आके नौशहरा से इलेक्शन लड़े, हम आपका भरपूर सहयोग देंगे। हम और हमारी जनता आपके साथ है हमेशा। तो मैडम, जनता ने आपको वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर आपको सरपंच बनाया। जनता आपके पास आती होगी, हमें काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और किस प्रकार की मुश्किलातें आती होंगी कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और आप नौशहरा के बॉर्डर एरिया के सरपंच हैं। क्या कहेंगे कि ये जो कार्य यहाँ पर सरपंचों ने गिने, यहाँ पर भाजपा के नेताओं ने गिने, क्या विकास आपके वहाँ भी पहुंचा अथवा यहीं पे घूमता रहा? धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरपंचों ने कहा है ये बिल्कुल सही है। ऐसी कोई बात नहीं कि हर जगह, चाहे वो पंचायत है चाहे वो गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं रहा जहां पर आज तक श्री रविंदर रैना जी का सैंक्शन किया हुआ काम किसी को ना मिला हो। मैं सबसे पहले तो माननीय श्री रविंदर रैना जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरी पंचायत दब्बड़ पोठा A, B और बनगोटी नाला टू दब्बड़ जो ब्रिज सैंक्शन करवाया है जिसकी कॉस्ट 8 करोड़ रुपए है। हमारे बड़े बुजुर्ग 70 सालों से इस का सपना देख रहे थे। ना जाने हमारी कितनी पीढ़ियां ये सपना देखते देखते गुजर गई, लेकिन हमारा ये सपना सच नहीं हुआ। और आज श्री रविंदर रैना जी की वजह से अगर ये हमारा सपना सच हो रहा है तो श्री रविंदर रैना जी की वजह से हो रहा है। मैं अपनी पूरी पंचायत की तरफ से श्री रविंदर रैना जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जो वायदा हमसे किया था कि मैं आपको ये बनगोटी टू दब्बड़ ब्रिज दूंगा, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। इसके लिए हम सारे लोग उनके शुक्रगुजार हैं। तो राजेंद्र जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 2 पंचायतों को फायदा नहीं हुआ, इसका पूरे ब्लॉक सेरी के लोगों को फायदा हुआ है। हमारा जो ब्लॉक है वो बॉर्डर का सटा हुआ इलाका है, यहाँ आए दिन गोलाबारी होती रहती है और हमें यही चिंता रहती थी। एक बार मेरी रविंदर रैना जी से बात हुई तो मैंने कहा, सर हमें बताएं कि कल को अगर कोई लड़ाई लग जाती है तो हम लोगों ने कहाँ से जाना है? हमने कोई दरिया में छलांगे थोड़ी लगानी है। हमें नौशहरा से घूमकर जम्मू जाना पड़ता है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो पहले हम नौशहरा जाएंगे, फिर जम्मू जाएंगे, या सेरी से होकर आगे से सलोदरा पुल से होकर जाना पड़ता था, जो कि हमारे लोगों को बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन आज रविंदर रैना जी ने वो करके दिखाया जो 70 साल सरकारों ने नहीं किया। और उन्होंने अपनी कार्यशैली में 2.5-3 साल की कार्यशैली में इतने काम किए कि अगर हम उन्हें गिनाने जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे। पुलों को उन्होंने इस तरह बिछा दिया जाल कि मानो हर जगह पुल हैं। आज दंदानी में देखो पुल बना हुआ है, डेरा ब्रिज देखो वो बन रहा है। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि दिसंबर तक
दब्बड़ का पुल जो है सैंक्शन हो जाएगा। और आज मैं बड़े गर्व से कह रही हूं कि जो वादा उन्होंने हमसे किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया है। और आपकी पार्टी जिस प्रकार से आपके अध्यक्ष भी कहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा 50 सीटें लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएगी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर इस समय विपक्ष सड़कों पे है। विपक्ष का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष तो कहेगा। ये तो वही लोग कह रहे हैं जिनका अपने कारोबार बंद हो चुका है, लेकिन हम सारे लोग रविंदर रैना जी के साथ हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 50 पार, हम तो कहेंगे कि 55 पार भी होगा, क्योंकि हम लोग रविंदर रैना जी के साथ हैं। उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं, उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जो 70 साल किसी भी सरकार ने नहीं की। वो 70 साल सरकारें सो रही थी, और आज जब श्री रविंदर रैना जी काम कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी वो काम नहीं कर रहे। जिसे कोई शक है वो आकर हमसे सामने बात करे कि कहां पर काम नहीं हो रहे, कहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं कि हमारी पंचायत डींग, कलाल, सेरी, सियाल, ये पूरे बॉर्डर के एरिया है, और हर घर में बैंकर तो अभी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ के जो विधायक थे, जो रविंदर रैना जी यहाँ के पूर्व विधायक थे, उनका नौशहरा विधानसभा को सोने की चिड़िया बनाने का सपना था। क्या उस ओर आपकी पार्टी बढ़ रही है? बिल्कुल जी, ये इसी और हमारी पार्टी बढ़ रही है। अगर ये कोरोना काल बीच में ना आता तो आज ये वाकई में एक सोने की चिड़िया बन चुका होता हमारा नौशहरा सुंदरवनी। लेकिन आप खुद जानते हैं कि कोरोना महामारी के तहत जहां विश्व भर में दुनिया मर रही थी, वहां एक हमारा भारत है जहां पर हर गरीब के घर राशन पहुंचाया गया, उसे फ्री गैस सिलेंडर दिए गए। ऐसी कई सी सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों तक पहुंचाई। और 6,000 रुपया जो हर एक किसान को दिया जा रहा है, वो आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं देखा, और ना ही किसी ने देखा कि हमारे किसान भाई गरीब हैं, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। अगर कोई सोच रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। हम सब गरीब लोग जितने भी हैं, हम सब श्री रविंदर रैना जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो जो स्कीम निकाली वो हर एक गरीब इंसान तक पहुंची है, जो कि पहले रास्ते में ही रह जाती थी। स्कीमें तो आती थी लेकिन कभी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी, आज पहुंची है तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से और श्री रविंदर रैना जी की वजह से। मैं आपको एक बात बता दूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर उस स्लोगन को किसी ने सच किया है तो वो श्री रविंदर रैना जी ने सच किया है। हम सब लोगों को श्री रविंदर रैना जी पर बहुत गर्व है, और हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि हमारा नेता हो तो ऐसा हो। आज लोगों को बेशक उनकी कदर नहीं है, कहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, कहते हैं कि जिसके पास हीरा होता है, हमारा नेता कैसा हो, कहते हैं कि हीरे की पहचान सिर्फ जवारी को होती है। लेकिन हमें वो है ना कि किसी भिखारी को किसी ने एक हीरा दे दिया था तो लास्ट में देखा कि उसने उस हीरे की कदर नहीं की। हमें उस हीरे की कदर नहीं है, हमें जब कदर आएगी तब शायद वक्त निकल जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि श्री रविंदर रैना जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और जो उनका सपना है हमारी नौशहरा सुंदरवनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सोने की चिड़िया बनाने में, तो उसमें उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आज कहीं भी चले जाओ वहां पर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो ये जो दब्बड़ बनगोटी नाला ब्रिज है, ये हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है, और ये एक श्रद्धांजलि दी है हमारे बुजुर्गों को श्री रविंदर रैना जी ने, ताकि जो हमारी पीढ़ियां हैं वो याद रखेंगी कि ये किसने ब्रिज बनवाया। और मेरी अपनी पंचायत में जहां पानी की समस्या थी, मैं आपको बताऊं वहां एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया, वो भी किसकी वजह से बनाया गया? श्री रविंदर रैना जी की वजह से बनाया गया, जिसकी 22 लाख रुपया कीमत थी। ऐसी मेरी एक पंचायत में जहां बिजली नहीं थी वहां पर बिजली पहुंचाई गई। ग्रिड स्टेशन जो भी हमारी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी या सुंदरवनी में है, ऐसा कोई काम नहीं जो श्री रविंदर रैना जी ने नहीं किया हो। बाकी कुछ लोग बोलते रहते हैं, उनकी बातों में थोड़ा जाना है। हमें पता है कि हमारे नेता कैसे हैं। हम यही श्री रविंदर रैना जी से कहते हैं कि आप आगे आए, आप पीछे मत हटें, लोगों की बातों में आकर पीछे मत हटें, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों में पंची सरपंची के अंदर किस प्रकार से उत्साह था, खासा उत्साह था, और इनका स्लोगन था कि हमारा नेता कैसा हो, रविंदर रैना जैसा हो। रविंदर रैना के पक्ष में यहाँ पर नारे, भाजपा के पक्ष में नारे, माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में नारे, और अमित शाह जी के पक्ष में यहाँ पर नारे किस प्रकार से यहाँ पर पदाधिकारी बुलंद कर रहे थे। और करोड़ों अरबों रुपए की जो सौगात चुनावों से ठीक पहले विधानसभा नौशहरा को मिली है, और इनका एक सपना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक और बड़ी सौगात जो थी विधानसभा नौशहरा के लोगों को मिलने जा रही है, उसका जिक्र हम तभी करेंगे जब वह सैंक्शन होकर स्कीम जनता के बीच आएगी। फिलहाल आप जुड़े रहे बाबू साहब, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाबू के लिए मैं राजेंद्र राणा।